अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी एक एक्टिविटी की। और एक्टिविटी में दो एक्चुअली क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 ऑन सिंगल लाइन। और सेकंड प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग अ फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन। यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने बनाना है एक टेबल 3 का। 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब है 3 के पहले 10 मल्टीपल्स, यानी कि 3 का टेबल 10 तक, आसान लफ्जों में। और ये आपका फॉर लूप के जरिए से आपने रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके 2 से लेकर 10 तक, 2 और 10 के दरमियान के इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। उसमें 2 और 10 भी एक्चुअली शामिल होंगे। तो खैर जी, इसको स्टार्ट करते हैं। रेंज फंक्शन यूज करना है, रेंज की ही फाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले से बनी हुई है। ठीक है, आपको अगर फिर भी समझ नहीं आती, मैं सारा कुछ नए तरीके से बता दूंगी। फॉर के बाद एक वेरिएबल होता है जो आप खुद से बनाते हो, फॉर आई, एंड देन हम लोगों ने क्या करना है, इनका कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पर लिस्ट का नाम आता होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिस्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है बल्कि हमने रेंज फंक्शन से उसको जनरेट करना है। और हमने क्या करना है, 2 से लेकर 10 तक। इट मींस 2 आपका पहला नंबर, 11 आपका आखिरी नंबर। आपको पता है कि 11 शामिल नहीं होगा, 10 तक फिर ये कंसिडर होगा ना। लेकिन आपने सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इसलिए फिर आपने इंक्रीमेंट कितने का रखना है। बाय डिफॉल्ट तो 1 का होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो फिर क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट माना जाएगा। इसका और भी तरीका है, एक और तरीके से भी किया जा सकता है इस प्रोग्राम को, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। आप अगर चाहें तो की बुक्स वगैरह जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा मैं क्या तरीका बता रहा था आपको। अच्छा जी, पहले तो आप इसकी जरा देखेंगे आउटपुट क्या आने वाली है। 2, 4, 6, 8, 10 हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। बट हमें ये कहा गया था कि आपने इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 ऑन सिंगल लाइन, एक ही लाइन के ऊपर शो करवाने हैं। भाई अगर एक लाइन पे करवाना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एंड स्टेटमेंट का यूज करना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे, तो आपका जो बैकस्लैश और एन है, यानी कि न्यू लाइन का करेक्टर, वो आप खुद से खत्म करके तो स्पेस प्रिंट करवाना चाह रहे हो। जरा चेक कीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 आपको स्क्रीन पर शो हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 के ना पहले 10 मल्टीपल आपने शो करवाने हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बात समझनी है कि अगर हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें 3 का यानी कि टेबल प्रिंट करना है, 3 का टेबल। ठीक है, अच्छा जी, आप क्या करेंगे, मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, प्लीज इसको जरा फॉलो कीजिएगा। देखिए, टेबल 1 से लेकर 10 तक होता है और बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट उसमें, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा 1 to 11 यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपने कवर कर दिया। पहले मैं आपको ये चेक करवा दूं। अच्छा, इसमें अब ये भी जो है ना, आपको जरूरत नहीं है, एक ही लाइन पे टेबल प्रिंट नहीं होता, आपको डिफरेंट लाइन चाहिए, इसलिए जरा देखिएगा। पहले तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई, 1 से लेकर 10 तक आपका सारा काम हो गया। ओके, अब आपको पता है, अब यहाँ पर प्रिंट के अंदर चेंजिंग करके भी टेबल अपना कंप्लीट कर सकते हो, और आप यहां पर भी थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। बट एक अच्छा मेथड ये है, जरा समझिएगा बात को। मैं यहां पर क्या करता हूं, हम आई वेरिएबल के जरिए से ही ना सारा काम करेंगे। अब आपको पता है ना कि आई वेरिएबल के पास इस वक्त वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको क्या प्रिंट करवाना होता है, आपको प्रिंट करवाना होता है टेबल के अंदर आपको मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, चेक कीजिए जरा, इसी तरह से कह रहा हूं ना, 1 और 1 के बाद मल्टीप्लाई के निशान चाहिए होते हैं। उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसके बाद भाई जिसका टेबल है, और टेबल किस नंबर का है, 3 का, आप 3 लिख दें, खुद से लिख दें। आपके पास वो वेरिएबल नहीं है ना, आपने यहाँ या तो यूजर से नंबर ये लिया होता, यूजर आपको कहता कि भाई मैं जो नंबर बताऊंगा उसका टेबल प्रिंट हो, तो फिर यहाँ पर हम वो वेरिएबल यूज कर लेते। बट मैं अभी आपको डीप लेकर जाना नहीं चाह रहा। 3 का टेबल चाहिए तो सिंपली जरा देखिएगा जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये देखें जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या होता है टेबल में, उसके बाद होता है जी एक इक्वल टू का साइन, सिंबल ये वाला, जिसको हम एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जरा चेक कीजिए, आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, और उसके बाद आता है आंसर। किस चीज का आंसर आता है उसके बाद, अब यहां पर बड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, एक बार मल्टीप्लाई करवाओ 1 को, एक बार मल्टीप्लाई करवाओ 2 को, फिर 3 को। तो ये 1 2 3 किसके पास है, सारे आई वेरिएबल के पास। आपको पता है कि आई वेरिएबल के पास ये सारी वैल्यूज पड़ी हैं। तो जरा देखिएगा, जब ये पहला एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, ये सब तो आपको समझ आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू दिस। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये देखें 3 को मल्टीप्लाई कर दें आई की पहली वैल्यू के साथ। आई की पहली वैल्यू कौन सी है, 1, सिंपल, फिर 2, फिर 3। जरा चेक कीजिएगा कि ये आपका टेबल प्रिंट हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका टेबल प्रिंट हो गया। ये थी जी आपकी एक्टिविटी आज की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।